हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो पिछले थर्सडे को मैंने ये कहा था, यहाँ पे जो डोजी कैंडल बना है तो यहाँ पर अगर 150 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा 23,500, हो सकता है कि 24,000 मिलेगा। बट हमने क्या देखा, अगले दिन ऊपर तो गया ही गया, बट अगले दिन 23,000 के आसपास ही क्लोज कर दिया, ना कि 23,150 के ऊपर क्लोज कर दिया। तो इन अगर ये हायर आई मेथड के बेसिस पे ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है ना, नंबर वन। और उस बेसिस पे स्टॉप लॉस मैंने बताया था ये डे का लो। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि अगेन वी गॉट क्लोज बिलो द 23,000। सो 23,000 जो है वो ऑप्शन चेन वाइज एज काइंड ऑफ सपोर्ट एरिया बन रहा था। तो तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके नीचे क्लोज हुआ। तो ये मंडे को ये लग रहा था कि हाँ भाई, जब तक ये 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं मिलेगा और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग नहीं आ सकती। तो आज के हमने क्या देखा कि हमने आज की जो लो थी वो थी 22,725। तो मार्केट में 22,800 का ऐसा एक लेवल है कि अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत बार हमने देखा कि 22,800 के नीचे बहुत बार आने की कोशिश की, बट मार्केट नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारा जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ से जाने पे 200 से 300 पॉइंट, गिरने में 1000 पॉइंट या 400 पॉइंट, एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे बाई की पोजीशन फिट नहीं बैठता था। अब के टाइम पे बाई की पोजीशन नहीं बैठता है, ना कि शॉर्ट की पोजीशन बैठता है। और हमारी ट्रेंड क्या है, नीट एंड क्लीन है, डाउन ट्रेंड है। मतलब दिस इज द प्योरली स्ट्रक्चर इज द डाउन ट्रेंड। सो यू कैन से दैट कि अगर आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो यू कैन मेक द शॉर्ट पोजीशन एट हायर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन, मीन्स near 23,500 to 24,000. So why I'm looking for that 24,000? Because according to Elliott Wave theory, why? So if A or then B, C should be like this. अगर ऐसे होता है then we will get a clarity, क्लियर पिक्चर फॉर द डाउन साइड। हो सकता है कि उसके बाद हमने ये लेवल को तोड़ सकते हैं। अगर मान लो कि 24,000 लेट से नहीं आया तो मोटा मोटी ये दिख रहा है कि एक बार एक बाउंस बैक होनी चाहिए। हो सकता है कि वहां से फिर नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अगर आपको आरएसआई देखोगे तो मल्टीपल डाइवर्जेंस वी आर गेटिंग द इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस वीकली सपोर्ट के आसपास है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन 1 hour chart. So again we are getting that divergence. So all are saying me कि भाई यहाँ पे जो मोमेंटम है ना, डाउनवर्ड मोमेंटम, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर, जैसे कि मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल में और बाकी के लोगों ने ट्विटर में देखा। सो दे आर सेइंग दिस इज द कॉप एंड हैंडल पैटर्न, मीन्स इनवर्स कॉप एंड हैंडल। सो निफ्टी शुड गो बिलो दिस लेवल। तो हमने ये देखा, ये जो मैं 1 घंटे की चार्ट है ना, तो ये घंटे की चार्ट देखो, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 22,757। 1 घंटे की चार्ट के बेसिस पे मार्केट क्लोज हुआ, फिर भी नहीं। अगर मैं 1 घंटे को चार्ट को 75 मिनट्स में भी कन्वर्ट कर दूं तो यही बनता है। और 75 कैंडल वो दिखा रहा है डोजी। तो हो सकता है कि हम इसके नीचे शायद आज ना आए। तो आज की क्लोजिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि बाउंस बैक है, और ये बाउंस बैक कैसे पता लगेगा कि जब तक हमें डे ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर डेली वाइज आप कैंडल देखोगे तो पिछला है ये क्या क्या है, 23,133। तो अगेन 23,150 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो मान लो आज की क्लोजिंग यही है 22,930। तो मोटा मोटी जब तक 23,000 के क्लोजिंग ऊपर नहीं होगा तो बुल पावर में नहीं आ सकता। अगर बियर कमजोर होना है, बुल को पावर में लेके आना है, तो इट शुड क्लोज एबव द 23,000 वंस एटलीस्ट। देन वी कैन से कि हाँ भाई बुल पावर में आ गया। सो मल्टीपल वी आर गेटिंग दैट सपोर्ट, यू कैन से दैट
double bottom kind of formation. So I'm not saying this is the double bottom. So the double bottom क्या means कि बहुत बड़ी ऊपर की रैली हो सकती है. So I'm not looking for that. बहुत बड़ी रैली means 1500-2000 पॉइंट at this time I'm not looking, but still I hope that we'll see a kind of healthy bounce back towards the 24,000. So let's see. एंड बाकी के इंडेक्स में देखो ये बहुत ज़बरदस्त बियरिश हो गए थे, अभी स्लो एंड स्टेडी इनमें बाइंग आ रही है और धीरे धीरे 1-1% 2-2% की नीचे चले गए थे सारे इंडेक्स. तो बाकी देखते हैं. और हमारी जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स वो नीचे की तरफ जा रहा है और लेट्स सी क्या हो सकता है. ठीक है ना. तो चलिए, तो जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आता रहेगा मैं विल अपडेट एवरीथिंग. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि निफ्टी ने इस लो को ब्रेक कर दिया 27 जनवरी, बट बैंक निफ्टी स्टिल मैनेज कर रहा है 27 जनवरी को लो. सो दैट मीन्स कि अगर निफ्टी में बाउंस बैक आता है, सो विल सी अ हेल्दी बाउंस बैक, हेल्दी बाइंग काइंड ऑफ सिनेरियो इन द बैंक निफ्टी. जो पहले आउट परफॉर्म कर रहा था हो सकता है वो अभी भी आउट परफॉर्म करे ये बाउंस बैक में अगर निफ्टी में आ रहा है. सो तो यू हैव टू केयरफुल. अगर बैंकिंग स्टॉक में अगर शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम बैंक निफ्टी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म दैन द निफ्टी. सो बी केयरफुल, ओके, इन द हेल्दी बाउंस बैक. थैंक यू.